Hello students, this is Amit Tiwari, your economics teacher. Students, in today's video lecture of statistics, we will discuss the different statistical methods of data collection. And the different methods are direct personal investigation, indirect oral investigation, information from local source or correspondents, information through questionnaires and schedules, information collection through questionnaires and schedules can be accomplished using mailing method and enumerators method. Now we will discuss each method one by one and we'll start with direct personal investigation. Students, direct personal investigation is a method by which data are collected personally by the investigator from the informants. In this method, investigator establishes a direct relation with the person from data is to be collected. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनली इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करता है, वो एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उस व्यक्ति से जिससे कि उसे डेटा कलेक्ट करना है। इस मेथड से डेटा कलेक्शन को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसे काफ़ी ज़्यादा डिलिजेंट होना चाहिए, अपने काम को लेके उसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। अगर वो इम्पार्शियल है तो ये एक एडेड एडवांटेज है। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, चीज़ों को वो टॉलरेट कर सके, क्योंकि वो जिस भी व्यक्ति से मिलेगा उसे पता नहीं है कि उस व्यक्ति का क्या बिहेवियर है, उसकी पर्सनालिटी कैसे है। हो सकता है कि वो गुस्सा हो जाए, हो सकता है कि वो मना कर दे इन्फॉर्मेशन देने से। तो इस तरीके के सिचुएशंस को हैंडल करने की क्षमता इन्वेस्टिगेटर के पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि किसी इंडस्ट्री में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनके वेजेस से रिलेटेड, उनकी सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना है, तो हमें उन वर्कर से जाके पर्सनली मिलना होगा और वहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना होगा। तो इस प्रोसेस में हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम पर्सनली इन्फॉर्मेंट से जाके मिलते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। नाउ विल सी वेयर दिस मेथड इज सुटेबल। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज सुटेबल पर्टिकुलरली when the field of investigation is limited and not very large. अगर field of investigation limited है, छोटा है, confined है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे ये मेथड बहुत ही सुटेबल होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि अगर बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है और बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को या बहुत बड़े पॉपुलेशन को हमें कवर अप करना है, तो एक एक इंडिविजुअल से जाके मिलना ये बहुत ही कम्बरसम टास्क होगा, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। इसलिए ये मेथड हम ऐसे सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं जहाँ पे जोग्राफिकल एरिया बहुत छोटा हो या जो यूनिवर्स हो हमारा जिसमें कि हम अपना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो बहुत छोटा हो। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें डेटा की जो ओरिजिनलिटी है उसका जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। ऐसे केसेस में हमें इस मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट, जहाँ पे इंफॉर्मेशंस को हमें सीक्रेट रखना हो, बहुत ज़्यादा रिवील न करना हो, ऐसे केसेस में भी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड के थ्रू हम पर्सनली इन्फॉर्मेंट से जाके मिलते हैं और उससे क्वेश्चंस रेज करते हैं और इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो हम तक ही रहेगा या जो इन्फॉर्मेंट है उसके पास ही वो इन्फॉर्मेशन होगा, तीसरे व्यक्ति के पास। जब तक कि हम या जो इन्फॉर्मेंट है वो प्रोवाइड ना करे तब तक वो डेटा उसके किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा। एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, जहाँ पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत हो वहाँ पे भी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। When direct contact with the information is required, informant is required, इन्फॉर्मेंट से अगर हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करने की ज़रूरत हो उसमें उस केस में हम
डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब इस मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी हम पढ़ेंगे। तो अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट्स को हम डिफरेंट क्राइटेरियाज़ पे देख सकते हैं। पहला है ओरिजिनलिटी। तो इसमें जो भी हमें डेटा मिलता है उसकी डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी बहुत हाई होती है। एक्यूरेसी, बहुत ही एक्यूरेट डेटा हमें मिलता है क्योंकि हम पर्सनली इन्फॉर्मेंट से जाके मिलते हैं और उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। रिलायबिलिटी, ये डेटा जो भी हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेंट से वो रिलायबल होता है, उसमें डाउट की संभावना बहुत कम होती है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो जब भी हम इन्फॉर्मेंट से पर्सनली मिलते हैं तो जो भी हमें डेटा चाहिए होता है या उस व्यक्ति से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वही हमें मिलता है, कोई और डेटा हमें नहीं मिलता है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से जाके मिले जो कि वो थर्ड पर्सन हो, उससे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हो सकता है वो कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दे। तो डायरेक्ट पर्सनल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से मिलते हैं और हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। यूनिफॉर्मिटी, देयर इज़ अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स, इट फैसिलिटेट कंपैरिजंस। और हाई डिग्री ऑफ यूनिफॉर्म डेटा हमें इस मेथड के थ्रू मिलता है जिससे कि कंपैरिजंस करना हमें बहुत आसान हो जाता है। इलास्टिक, दिस मेथड इज़ फेयरली इलास्टिक बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो अब चूँकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पर्सनली इन्फॉर्मेंट से मिलता है और एक रियल टाइम में उससे इंटरव्यूज़ लेता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो देन एंड देयर अगर उसे लगता है कि उसका क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं है या जो भी वो चीज़ें पूछना चाहता है शायद वो इन्फॉर्मेंट प्रोवाइड न कर सके, तो अपने क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली वो चेंज कर सकता है। तो हमें ये मेथड इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। नाउ वी विल डिस्कस द डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया। अब इस मेथड से चूँकि हम पर्सनल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं इन्फॉर्मेंट से, हम पर्सनली जाके इन्फॉर्मेंट से मिलते हैं या इंडिविजुअल से मिलते हैं जिससे कि हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो ये मेथड हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है कि एक हम बहुत बड़े पॉपुलेशन को कवर करें इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। पर्सनल बायस, इस मेथड से बायस्ड होने की भी चांसेस होते हैं और इससे जो डेटा की क्रेडिबिलिटी है वो कम हो सकती है। कॉस्टली, दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट इन्वॉल्व। चूँकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स से जाके मिलते हैं, वन बाय वन फेस टू फेस इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। लिमिटेड कवरेज, ये मेथड हमें एक लिमिटेड कवरेज ही प्रोवाइड कर पाता है क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, हमारे पास मनी कंस्ट्रेंट होता है। इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होता है जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को कवर अप नहीं कर पाते हैं इस मेथड की मदद से।